गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जो लगातार 3 वर्षों से आपके लिए सुबह शाम हर तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए भेज चुका है। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे +1 के विद्यार्थी हो इतिहास के या फिर जो है +2 के विद्यार्थी हो, आपके हर चैप्टर की वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर वीडियो जो है मिलेंगी। +2 के लिए खास ये है इस वर्ष के लिए कि मैंने आपके लिए MCQ की 13 वीडियोस बना चुका हूँ। आपके लिए मैप्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर का आपका आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप इन 6 मैप्स को कर देंगे, मैं आपको श्योर करता हूँ अभी से आपकी झोली में 6 नंबर हो जाएंगे। मान लीजिए इस बात को। और बहुत ही अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस तरह से आप करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके अब जो लेसन है 12 लेसन्स की तैयारी आप करेंगे क्योंकि 15 से 3 काट दिए गए हैं। उनमें अगर आप देखेंगे तो केवल मात्र 22 वीडियो में ही रिवीजन राउंड में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताए हैं। जो बच्चे को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा वो तो ज़रूर अवश्य देखें, डेफिनेटली आप पास नहीं बहुत अच्छे नंबर लेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ फिर से, जो अच्छे बच्चे हैं वो चैप्टर वाइज, जिसके 15 चैप्टर है आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 4 वीडियो में या 5 वीडियो में पूरा कंसोलिडेट कर दिया गया। इसके अलावा रिवीजन राउंड अगर आपके पास नहीं है इतना समय तो कम से कम 22 वीडियो देखिए और अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर हासिल कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अब कि आपका जो पेपर है वो इसी महीने के बाद अगर देखें तो केवल मात्र 40 से 50 दिन आपके बचते हैं। आप तैयारी कैसे करें? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो ये 5 जो प्रश्न हैं इनका हल मैं लेकर आया हूँ। कब होंगे, कौन से अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है वो भी बताऊंगा, सिलेबस क्या है, प्रश्न पत्र कितने अंकों का और अंकों का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर इस बात के ऊपर जो फोकस करते हैं और तैयारी भी अच्छा करते हैं। कौन से मानचित्र इंपॉर्टेंट है ये भी बात करूंगा। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट कि अच्छे नंबर कैसे आते हैं इतिहास, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कब होंगे आपकी प्रपोज्ड जो डेट शीट है वो पड़ चुकी है। प्रपोज का मतलब है अगर फाइनल नहीं किया गया, थोड़ा बहुत चेंजेस में होगा। लेकिन अगर अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो है 19 तारीख को पड़ रहा है मार्च को। 4 मार्च से जो प्रस्तावित है कि मार्च में आपके पेपर होंगे, क्लियर है। अब 19 मार्च है और 15 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का, तो 3 नंबर आपको जो है तैयारी के लिए मिलते हैं, वो जो सफिशिएंट है। फिर बात कर लेते हैं कि कौन से अध्याय या पाठ्यक्रम में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी यही मालूम नहीं होगा कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो 9वां चैप्टर जो शासक और इतिवृत्त, जो मुगल दरबार था, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, इनको बारे में हम पढ़ते थे, ये सारा खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा जो है वो चैप्टर हुआ करता था, ये हटा दिया गया है। 12वां लेसन जो है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य, ये भी हटा दिया गया है। फिर आता है विभाजन को समझना, भारत का विभाजन किन बातों को लेकर हुआ था, ये पूरी कहानी जो है वो हटा दी गई है। इस तरह से केवल मात्र आपके पास बचते हैं कितने, 12 लेसन जो ये हैं। तो ये आपके सिलेबस में है। तो ये जरूर रखिए कि इन चैप्टर को, अगर आपके पास वो पुरानी बुक पड़ी है उसमें 15 चैप्टर दिए होंगे तो आप टिक कर लीजिए कि ये जो हमारे पास चैप्टर हैं इनकी ही तैयारी आपने करनी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि अंक, कितने अंक का आएगा आपका, वो है 80 नंबर। और अंकों का विभाजन क्या रहेगा, प्रश्न पत्र किस तरह से रहेगा, तो देखिए अगर आप HP बोर्ड साइट में जाएंगे, HP बोर्ड्स करके, तो वहाँ भी आपके डाउनलोड में जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो है प्रश्न पत्र जो है वो मॉडल पेपर पड़ चुका है, तो आप जरूर देखें उसको। लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता दूँ आपको किस तरह से रहेगा इस बार। 1 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे। याद रखना, पहले 16 क्वेश्चन किसके रहेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव, एक नंबर रहेंगे। बहुत आसान होते हैं और तैयारी अगर आपकी अच्छी हो तो। 17 से 25 ये कुल 9 क्वेश्चन बनते हैं, ये 2-2 नंबर आए, 9 दूने 18। फिर 26 से लेकर 31 जो प्रश्न रहेंगे वो पढ़ते हैं 6, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 3 नंबर के होंगे, 18 नंबर ये हो जाते हैं। 32 और 34, 32, 33, 34 क्वेश्चन बने, ये 4-4 नंबर के हैं, तो ये होंगे 12 नंबर के। फिर 35 और 36 जो क्वेश्चन है वो 2 बनते हैं, ये 5 नंबर के। बड़े जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 नंबर के, वो केवल मात्र 2 होंगे, तो 10 नंबर के। मतलब आप देखेंगे तो छोटे क्वेश्चनों को ज़्यादा जो है नंबर दिए गए हैं। तो आप जो है तैयारी तब कर पाएंगे जब आप पूरे चैप्टर को ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो। ज़्यादा बड़ा जो है लेंथी पेपर नहीं होने वाला है, समय काफ़ी है, 3 घंटे, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन आता है 37वां, वो है आपका मैप का, और वो 6 नंबर का रहेगा। मैं बताने वाला हूँ कौन से मैप आपके इंपॉर्टेंट है। अब अंकों के विभाजन जो है अगर देखेंगे इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में तो कौन कौन से में देखेंगे पहले से 7 नंबर, अगर 6 नंबर का मैप
अगर आपको हड़प्पा सभ्यता का जो वेरी इंपॉर्टेंट है आता है तो सोचिए 7, 6 और 13 नंबर जो है एक ही चैप्टर से आ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे। और मानचित्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 जो लेसन है वेरी इंपॉर्टेंट है मानचित्र के हिसाब से। अगर मैं मानचित्र बताना चाहूँ तो हड़प्पा संस्कृति का जो है, हड़प्पा नगरों का जो कहाँ कहाँ ये स्थापित थे मैं डाल चुका हूँ, आप जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे नंबर पर दूंगा तो 1857 का विद्रोह के केंद्र कहाँ थे वो भी मैं डाल चुका हूँ, वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, ये भी मैं डाल चुका हूँ, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसी चैप्टर से और भी आने की संभावना रह सकती है। गुप्त साम्राज्य में जो है समुद्रगुप्त का पूछा जा सकता है, कनिष्क का पूछा जाता है, मैंने डाल चुका हूँ। इसके अलावा जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन या महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन कौन से किन किन जगह के ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन जो लड़ा गया, ये भी कुछ जो है मानचित्र पढ़ सकता है, तो ये भी मैं आपको डाल चुका हूँ। तो ये रहे आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। अब बात आती है सबसे अंतिम, और वो है बहुत ध्यान से बात सुनने की कि आपके बहुत कुछ करने के बावजूद भी बच्चों की शिकायत रहती कि सर मेरे नंबर वैसे नहीं आए, तो उसके पीछे कारण रहते हैं, समझिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ें। आपको 15 नंबर पहले दिए जाते हैं। अगर 9 बजे आपका पेपर है तो 15 मिनट पहले आपको जो 8:45 पर पेपर मिल जाएगा, इसलिए कि आप उसको ध्यान से पढ़ें। देखिए, ध्यान से पढ़ने का मतलब एक और होता है कि पढ़ने के बाद जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ लिया उसको टिक कर लीजिए कि ये मेरे को अच्छे से आता है। ये 17 के बाद की स्थिति बता रहा हूँ, 17वां 18वां क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ की ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि उसी टाइम करने हैं और उसी टाइम आपका हो भी जाएगा। आपने 17वां क्वेश्चन 18वां से लेकर जो है 37 तक का बड़े आराम से पढ़ने और फिर देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको सही आते हैं उनको टिक कर लीजिए। वो क्वेश्चन जो आपको 50-50 आते हैं उनको राउंड कर लीजिए। क्या करना है? राउंड करना उनका, है ना। जो आते हैं उनको टिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप प्रारंभ करें तो याद रखना जो आपने टिक किए हैं उनसे आपने प्रारंभ करना है, क्योंकि वो आप आते हैं। स्टार्ट जो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलते हो आपका प्रारंभ और अंत दोनों बहुत सही होने चाहिए। तो भाई अच्छे क्वेश्चन से करें। इससे क्या होगा कि आपके जो दूसरे 50-50 वाले बच गए हैं वो भी आपको ध्यान में आना शुरू हो जाएंगे, वो भी आपका सही आना शुरू। अगर आप गलत क्वेश्चन से, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 17 के बाद जो है 18 के बाद 19 कंटिन्यूटी में आपको करने हैं। आपको जो प्रश्न आते हैं वो आपने सबसे पहले करने हैं। क्लियर हो गया? लेकिन एक बात जो ख्याल रखना है कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो जो अंक है, जो मतलब अंक नहीं बोलूँगा, जो प्रश्न पत्र की संख्या है वो आपने नहीं बदलनी है। ठीक है? प्रश्न पत्रों की संख्या आपने नहीं बदलनी है, ख्याल रखना है। अगर आप 18वां क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हैं तो आपने लिखना है प्रश्न पत्र 18 का उत्तर, या फिर प्रश्न लिख लिए, प्रश्न संख्या 18 और प्रश्न लिखिए, उसके बाद उत्तर लिखिए। सबसे बढ़िया वही रहता है। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे बहुत सफिशिएंट है, आराम से कीजिएगा। प्रश्न बहुत ज़रूरी है। फिर ये गलती करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती करते हैं कि हमने क्वेश्चन कर रहे हैं 27वां और उसको नंबर दे रहे हैं 18, तो सीधा ही एग्जामिनर उसको काट सकता है। फिर आता है दूसरा, और वो है कि हर प्रश्न के आगे जो है या ऊपर जो है दिया होता है भाग में कि ये 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 4 के हैं, 5 नंबर है। आप ख्याल नहीं रखते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। आपने इसको बहुत बड़ा लिख दिया तो कोई फायदा नहीं, आपने समय भी गवाया। और आपको 2 नंबर का क्वेश्चन का मतलब हुआ आपने 2, 3, 4 लाइनों में से अंत करना है, एंड करना है, और वही जो आपसे पूछा गया। व्यर्थ की बातें आपने नहीं लिखनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो व्यर्थ की बातें गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपने अच्छा भी किया है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर फिर से लौटता है और फिर काटता है नंबर। तो इससे बेहतर है जो भी आपको आता है सही तौर पर केवल वही दिखे, गप्पे ना आके। 3 नंबर का क्वेश्चन उसी तरह से 80 शब्दों में, 4 अंक के लिए 150 और 5 4 और 5 के लिए जरूरी है कि आप हेडिंग वाइज उसको लिखें। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 1, 2, 3 नंबर लाइनों में लिख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। लेकिन 4 और 5 नंबर के लिए आपने हेडिंग जरूर देना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के पढ़ेंगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे, तो आपने इनका ख्याल रखना। और अंतिम बात जो है वो है मानचित्र का कार्य कैसे करना है। आपने बहुत सारे बच्चे जो है HB पेंसिल के बजाय जो है वो अपने बॉल पेन से ही काम करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। HB पेंसिल से जो अच्छी चलती हो, जो पहले से। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे बच्चे उस दिन नए पेन लेते हैं, बॉल पेन भी खरीदेंगे, नए करेंगे। आपने हेडिंग के लिए जो है वो बॉल पेन यूज़ करना जो पहले से आप इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ नए जो है कोई और कंपनी के ले लेंगे तो उसकी मोटाई, लंबे छोटे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके हाथ की बनावट के हिसाब से ही पेन जो है ढल चुका होता है। जो आपने पहले से लिखते आए हैं, मैक्स राइटर तो मैक्स लिखिए, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आपने 2 पेन का इस्तेमाल करना है, एक आपने क्वेश्चन पेपर के लिए या हेडिंग के लिए, और एक जो है अपने एक जो है आंसर देने के लिए। क्लियर हो गया? तो ख्याल रखिए, ज़्यादा रंग बिरंगा नहीं करना। और एक और चीज़,
आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपकी डेट्स, आपके जो नाम आपने लिखे हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नंबर इतिहास में डेट्स और जो आपके नाम जो आ रहे हैं इतिहास में उनके बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। फिर देखिए आपके नंबर अच्छे नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ज़्यादा घना भी नहीं लिखना है, घने का मतलब बहुत टाइट भी नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा खुला। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक लाइन में पहले जब उत्तर रेखा आती है तो दोनों तरफ बड़ी बड़ी हाशिया छोड़कर जो है कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत जो पहले वाला हाशिया थोड़ा सा बड़ा कीजिए और लास्ट में बहुत कम कर दीजिए, और शब्दों को जिस तरह से अगर मेरे देखेंगे आप जो है जितने कर जो है शब्द हैं उनके बीच में जितना का डिस्टेंस है इस हिसाब से आपने लिखना है। नहीं तो कई ऐसे होते हैं कोई 4 ही शब्दों में पूरी लाइन कर दी, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और मेरी ये आपका चैनल या कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर जो है लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल का नाम अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत जो है सामान्य बात होगी। तो मेरे चैनल का नाम फिर से याद रखिए, स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। और आपका मेहनत, आपके अभिभावकों की मेहनत और आपके अध्यापकों की मेहनत जो है रंग लाए, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।